नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है कक्षा 6 में। हमने अगले सारे वीडियो में हमारे दयालु शिकारी, जो कि कहानी थी, चित्रपाठ था हमारा, उसके हमने प्रश्नों के उत्तर भी लिखे, कहानी भी समझी। आज हमारा तीसरा प्रश्न है कि वर्णों के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाए। वर्ण यानी कि कोई भी हमारे वर्णमाला का जो अक्षर होता है उसे वर्ण कहते हैं। तो वही शब्द यानी कि वही जो अक्षर होता है हमारे वर्णमाला का, उसका हमें उसके आधार से यानी कि वह अक्षर सब शब्दों में आना चाहिए। ऐसे हमको अधिक से अधिक, अब मैंने यहाँ पे इतने लिखे, आपको और भी आते हैं तो आप सब लोग लिख सकते हैं। हमारा पहला शब्द है, पहला अक्षर है ट। क्या है ये? ट। तो ट पर से हमने शब्द बनाए हैं टकशाल, टका, टखना, टमटम। अगर आपको ये ट से और भी शब्द अधिक आते हैं तो आप सब लोग इसमें लिख सकते हैं। हमारा दूसरा अक्षर है, वर्ण है ड। क्या है? ड। तो ड पर से हमने शब्द बनाए हैं डकार, डकैती, डग और डमडम। हमारा तीसरा वर्ण है म। म पर से मकड़ी, मकर, मधुर और मक्षिका। आपको इतना ख्याल रखना है कि जो भी हमारा वर्ण है वो ये जो भी आप शब्द बनाए उसमें हमारा वर्ण अवश्य आना चाहिए। अगला है भ। भ से भगत, भगदड़, भगवा और भवानी। ये सारे शब्द है हमने जो अपने वर्ण से बनाए हैं। आपको ये शब्द है इससे अधिक आपको आते हैं तो आप सब लोग इसमें लिख सकते हैं। आप सब लोग देख सकते हैं। हमारा स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है कि नीचे दो प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। आप सब ने ये दोनों कहानियां हैं वो सुनी होगी और देखी भी होगी। देखी है ना, और सुनी भी है। हमारी पहली कहानी है वो क्या है? आप कह सकते हैं कौन सी कहानी है? कौन सी कहानी है ये? हाँ, एक कछुए वाली और दो हंसों वाली। एक कछुआ और दो हंसों वाली कहानी है। आप सब ने बचपन में तो कई सारी कहानियाँ सुनी होगी, है ना? तो ये हमारी कहानियाँ है। हमें यहाँ पे सिर्फ 3 चित्र में ये कहानी बताई गई है, लेकिन हमें इसका अधिक से अधिक वर्णन करना है। तो एक तालाब था, तो तालाब में उसमें एक कछुआ रहता था। कछुए बहुत बातूनी था। बातूनी यानी कि जो बहुत सारा पूरा दिन सबके साथ बातें ही करता रहता है। कोई नहीं होता तो अकेले अकेले भी वो अपने साथ बातें करता है, सब कुछ बोल बोल ही करता है। तो ऐसा एक बातूनी कछुआ था जो एक तालाब में रह रहा था। वहाँ 2 हंस भी रह रहे थे। वे उसके 2 हंस से वो कछुए के मित्र हो गए थे। वो तीनों मित्र थे। एक साल वहाँ बरसात कम होती है। उस गांव में जहाँ पे तालाब होता है वहाँ पे बरसात यानी कि बारिश कम होती है। तो तालाब बारिश कम होने की वजह से फिर वहाँ पे तालाब जो है वह सूखने लगता है। तालाब सूखने से हंस वहाँ पे नहीं रह सकते, पानी नहीं होता, इसलिए हंस वहाँ पे नहीं रह सकते थे। तो हंसों ने कछुए को बताया कि हम ये तालाब छोड़कर दूर कहीं कहीं दूसरा तालाब हो जहाँ पे ज़्यादा पानी हो, हम वहाँ जा रहे हैं। तो कछुए ने कहा कि आप तो मेरे मित्र हो, तो मुझे छोड़कर ऐसे कहाँ जा सकते हो? तो हंसों ने बताया कि हम तुमको यहाँ से ले जा सकते हैं अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो तो। लेकिन हंस तो आप सब लोग जानते हैं कि हंस तो हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन कछुआ उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। तो हंसों ने एक युक्ति की, अपने मन में विचार किया, सोचा। फिर कछुए को बताया कि हम तीनों एक साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें ऐसा तुम हमारे साथ करो तो हम तुम्हें अपने साथ तालाब में लेके जा सकते हैं। कछुए ने कहा ठीक है, हम चलते हैं। तो फिर हंसों ने एक लकड़ी लाते हैं और दोनों हंस अपनी अपनी चोंच से वो लकड़ी पकड़ते हैं और कछुए को कहते हैं कि तुम अपने मुंह से वह लकड़ी पकड़ लेना बीच में से, ताकि हम तुमको वो लकड़ी लेकर उड़ जाए। अगर तुम्हें बोलोगे तो नीचे गिर पड़ोगे। तो कछुआ कहता है कि मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आप सबको तो पता है कि कछुआ कितना बातूनी था। फिर हंस है वो कछुए को
अपने साथ लेकर उड़ते हैं हवा में। आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि दो हंसों ने लकड़ी पकड़ी हुई है अपनी चोंच से और कछुए ने अपने मुंह से। तो हंसो है वह कछुए को लेकर हवा में उड़ रहे होते हैं। रास्ते में एक गांव आता है तो वहाँ गांव के लोग ये सब देखते हैं। हमने भी कहीं नहीं देखा होगा कि कछुए हवा में उड़ता है, देखा है? कहीं नहीं देखा। तो इस गांव के लोगों को भी ये सब कुछ नया नया लगता है। तो सब लोग देखने को जाते हैं कि कछुआ देखो हवा में उड़ रहा है। सब लोग जमा हो जाते हैं कछुए को देखने के लिए। तो ये कछुआ देखकर सब लोग बोलते हैं कि ये कछुआ कैसे हवा में उड़ रहा है। तो कछुआ इन सारे गांव वालों की बातें सुनकर चुप नहीं रहता है और वह जैसे ही अपना मुंह बोलने के लिए खोलता है तो कछुआ नीचे गिर पड़ता है। सब कुछ नीचे वह गिरने की वजह से वह क्या हो जाता है, मर जाता है, क्योंकि वह तो हवा में कहीं ऊंचे उड़ रहा था। फिर वह नीचे गिरकर मर जाता है। मुंह से वह लकड़ी छूट गई और वह नीचे गिरकर मर गया। अब तो आप सबने ये देखा, ये कहानी हमारी। आपको एक कहानी अभी नहीं, लेकिन ये दूसरी कहानी हम लोग जब भी समझेंगे तब ये पहली कहानी और दूसरी कहानी दोनों आपको अपनी तरह से लिखना है। तो आपको इस कहानी से क्या जानने को मिलता है कि हमें जब समय आए तभी बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से हमारा ही नुकसान होता है। हमें बहुत कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए।